क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा किया और बाद में पता चला कि आपका ट्रस्ट टूट चुका है? या फिर कोई ऐसी मीटिंग जहां सब कुछ परफेक्ट लगा, आपको लगा डील तो पक्की है, पर अगले दिन सन्नाटा, उनका कोई कॉल नहीं आया। बुरा लगता है ना? सच तो ये है कि हमें लगता है हम लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर रियलिटी में हम कैरेक्टर जज करने में बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम अक्सर अपनी गट फीलिंग या पुराने बायसेस पर डिपेंड करते हैं, जो बार-बार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, या वो जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ। लेकिन एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसी सोशल सुपर पावर हो जिससे आप लोगों के इमोशंस, उनके हिडन इंटेंशंस और उनके अगले कदम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सको। ये कोई जादू या कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, ये एक स्किल है और ये सीखी जा सकती है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट टूल्स देने वाली हूँ जिससे आप किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ पाएंगे। सोचो, अगर आप एक ऐसे जंगल में खो जाओ जहां आपको कोई रास्ता ना मिले, आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे? पानी, खाना, घर? इंसान का दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। हम सब एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं जो लाखों सालों से अपडेट नहीं हुआ। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, पर असल में हमारी हर हरकत हमारी जरूरत की सीढ़ी से जुड़ी है। आज हम इसी राज को खोलेंगे कि कैसे लोग अपनी उन्हीं पुरानी जरूरतों के लिए आज भी लड़ रहे हैं। सोचो, आप एक ऐसे शहर में गाड़ी चला रहे हो जहां आप पहले कभी नहीं आए। रात का वक्त है, आपके पास कोई नक्शा नहीं है और हर तरफ मोड़ हैं। आपको रेड लाइट्स और सिग्नल्स दिख रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। आप बस गैस करके गाड़ी चला रहे हो। बहुत एग्जॉस्टिंग लगेगा, राइट? हमारी लाइफ में लोगों को समझना भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों के बीच चल तो रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि सामने वाला इंसान सच में क्या सोच रहा है। हम उनके सिग्नल्स तो देख रहे हैं, किसी की मुस्कान, किसी का हाथ, पर हमें उनका मतलब नहीं पता। और इसीलिए हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो किसी को भी एक बार देखकर जज कर लेते हैं। किसी ने बात करते हुए अपनी नाक को छुआ, आपने सोचा ये तो झूठ बोल रहा है। गलत। क्या पता उसे बस एलर्जी हो। बिना सही बात जाने आपका हर आइडिया सिर्फ एक गेस है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रास्ता है इंसान का नॉर्मल तरीका पहचानना। इसका मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल मोड। जब वो इंसान खुश है, जब वो आराम से बैठा है और जब वो कोई टेंशन में नहीं है, तब वो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है, वो अपनी आंखें कितनी बार झपक रहा है। जब आपको ये नॉर्मल पता चल जाता है, तभी आप उनके बदलाव या चेंजेस को पकड़ पाओगे। उस समय के बारे में सोचिए जब आप तनाव में थे। क्या आपने अपने व्यवहार के तरीके पर ध्यान दिया? हो सकता है कि आपने अपने पैर थपथपाए हों या आपकी आवाज ऊंची हो गई हो। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। एक बार जब आप उनके शांत रहने के तरीके को समझ जाएंगे, तो आप तुरंत उनकी घबराहट या बेचैनी को भी पहचान जाएंगे। पर ये तो बस शुरुआत है। अगर आपने मैसेज क्लस्टर्स का सही मतलब नहीं समझा, तो ये पहले वाली बातें किसी काम की नहीं है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है,
लोग जो कहते हैं वो अक्सर सच नहीं होता। असली सच तो उनके शरीर की हरकतों में होता है। यहाँ काम आता है मैसेज क्लस्टर का तरीका। कभी भी एक सिंगल इशारे पर भरोसा मत करो। मान लो किसी ने अपने हाथ मोड़ रखे हैं। आपको लगा वो डिफेंसिव है। शायद नहीं। शायद उसे बस ठंड लग रही हो। पर अगर उसी वक्त उसकी आंखों के ऊपर की स्किन सिकी हुई है, उसका चेहरा टाइट है और वो आपसे थोड़ा पीछे झुका हुआ है, तब समझ जाओ कि वो गुस्सा है। अब एक क्विक हैक, लिम्बिक ट्रुथ। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है पर उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो समझ जाइए वो इंसान वहां से जाना चाहता है। उसकी बातें मत सुनो, बस उसके पैर देखो। और हाँ, पोलाइट गाय के ट्रैप से बचना। कोई बहुत स्माइल कर रहा है, आपकी हर बात पर हाँ बोल रहा है। जल्दी में कोई फैसला मत करो। चेक करो क्या वो सबके साथ ऐसा ही है। अगर हाँ, तो वो उसका नॉर्मल तरीका है। वो आपके लिए कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। आज जब आप किसी नए इंसान से मिलो, तो पहले 5 मिनट कोई बड़ी बात मत करो। सिर्फ छोटे छोटे सवाल पूछो, जैसे रास्ता कैसा था या आज वेदर कैसा है। देखो कि वो नॉर्मल हालत में कैसे बात करता है। जब तक आप उनका नॉर्मल नहीं जान लेते, उनके किसी भी रिएक्शन पर बड़ा फैसला मत लो। इसके लिए सब्र की जरूरत होती है। हम तुरंत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन असली समझ पाने के लिए शुरुआती 5 मिनट तक ध्यान से देखना जरूरी है। इस प्रोसेस में जल्दबाजी ना करें। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि वो क्या कर रहा है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप ये समझ जाओ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसका राज छुपा है उनके मोटिवेशन इंजन में। सोचो, एक छोटी सी बॉल पानी के अंदर है। आप उसे नीचे दबाओ, वो तुरंत ऊपर आ जाती है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है। हम सबके अंदर कुछ बातें या कुछ डर छुपे होते हैं। जब ये बातें किसी के गुस्से या अजीब तरीके से बाहर आती हैं, तो समझ जाओ कि वो इंसान अपनी बात दबा रहा था। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला अपने दिमाग में क्या दबा रहा है, तो आप ये समझ पाओगे कि वो आगे क्या करेगा। इसका असली राज है खुशी या तकलीफ का खेल। इंसान जो भी करते हैं उसके पीछे बस दो काम होते हैं। या तो वो खुशी चाहते हैं या वो तकलीफ से बचना चाहते हैं। आज से एक खेल खेलो। जब तक किसी इंसान के 3 इशारे एक जैसे ना हो, तब तक कोई फैसला मत लो। मान लो कोई हाथ मोड़कर बैठा है। क्या उसके पैर आपसे दूर हैं? क्या वो बार बार अपने गले को छू रहा है? अगर ये तीनों हैं, तब आप मान सकते हो कि वो इंसान परेशान है। तीसरे सिग्नल का इंतजार करने के लिए अनुष्ठान की जरूरत होती है। हम में से ज्यादातर लोग पहले सिग्नल पर ही कूद पड़ते हैं, लेकिन एक्सपर्ट वो इंतजार करते हैं, वो देखते हैं, वह फैसला लेने से पहले डाटा इकट्ठा करते हैं। क्या आप सच में झूठ पकड़ सकते हो? हम सबको लगता है कि हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। एक बड़ी जानकारी के हिसाब से बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी झूठ पकड़ने में सिर्फ आधे सही होते हैं। और एक बात मेरी तरफ से, ये सब सीखने का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। इसका मकसद है खुद को प्रोटेक्ट करना और सही लोगों के साथ सही रिश्ते बनाना। जब आप ये जान जाते हो कि सामने वाला इंसान परेशान है, तो आप उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करने की बजाय उन्हें सपोर्ट करते हो। ये वो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आज के जमाने में सबसे बड़ी सुपर पावर है। यह दूसरों पर अधिकार जमाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के लिए स्पष्टता पाने के बारे में है।
जब आप इंसानी व्यवहार को पहचान जाते हो, समझ जाते हो कि उनके व्यवहार के पीछे की क्या वजह है, तो दुनिया डरावनी और अनिश्चित जगह नहीं लगती। ये एक ऐसी किताब बन जाती है जिसे आप पढ़ना आखिरकार सीख गए हैं। हमेशा याद रखिए, लोगों को समझना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे कोई भी सीख सकता है।